Hello students. Now today we take the next property. The name of this property is the J transform of the unit step function, unit step sequence. J transform of unit step function. अब मुझे था unit step function definition. Suppose definition of unit step sequence. यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिवाइडेड बाय u ऑफ n. जैसे हम लैप्लास में करते इसके दो वैल्यू है, एक n और 0, n और 0. सो व्हेन द n अगर हम 0, 1, 2, so on, तो आंसर 1 आएगा. अगर n ये लेस देन 0 है तो आंसर 0 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें z ट्रांसफॉर्म किस पे डिफाइन करना है? यूनिट स्टेप फंक्शन. अब मुझे तो देयरफॉर है ना, z इज डिफाइंड ऑन द u ऑफ n. z इज डिफाइंड ऑन द u ऑफ n. मुझे तो व्हाट इज द डेफिनेशन? समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी u ऑफ n z इज फॉर माइनस n, बिकॉज z अगर f ऑफ n पे डिफाइन करता है तो व्हाट इज द डेफिनेशन? समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. यहाँ पे आएगा f ऑफ n z इज फॉर माइनस n. f ऑफ n है f ऑफ n की जगह क्या है? u ऑफ n. अब इसको ओपन करो तो ये क्या होगा? u ऑफ 0 z इज फॉर व्हाट? माइनस 0 प्लस u ऑफ 1 है ना, z इज फॉर व्हाट? माइनस 1 प्लस u ऑफ 2 z इज फॉर व्हाट? माइनस 2 एंड प्लस 1. अब मुझे तो u ऑफ 0 u एट n equal to 0. What is the answer? 1. What is the 0 minus 0? 1. What is the u of 1? 1. यहाँ कहेंगे 0. What is the u of 2? मतलब u of 0, u of 1, u of 2, ये सारे आंसर कितने आएंगे? 1. तो यहाँ कहेंगे 1 into z is for minus 2 plus 1 into z is for minus 3 and plus 1. So what is the answer? Is exactly equal to 1 plus 1 upon j plus 1 upon j उसका होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड द होल क्यूब एंड प्लस सो ऑन. मुझे होता आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया था. ठीक है, बोले तो फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन जेड. दैट इज फॉर्मूला. द जेड इज डिफाइंड ऑन u ऑफ n. जेड इज डिफाइंड ऑन द u ऑफ n. सॉरी, यहाँ माइनस है. ठीक है, so now cross multiply. So यहाँ पे आएगा 1 divided by z minus 1 divided by z. So what is the result? We can write z divided by z minus 1. That is formula. The z is defined on the u of n. Unit sequence function. या unit step sequence. So that is the result. मुझे होता है यही स्टेप आपने याद है लैप्लास में की थी. लैप्लास ऑफ u of t था. What is the answer? 1 upon s cube. लैप्लास ऑफ 1 क्या था? 1 by s. दोनों के रिजल्ट सेम है. यहाँ पे वही है. मुझे बता ये रिजल्ट किसका था? z of 1 का. क्लियर है? So that's why here we write unit step function. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब ये फॉर्मूला आएगा z डिफाइन ऑन द u ऑफ n तो आपको ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा. ठीक है, so in this way we have to write these terms. ठीक है, उसके बाद है यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन. यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन. यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ n. तो पहले यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन कहाँ रेस्पॉन्स देता है ये देखेंगे, है ना. So unit response function. ठीक है, ये रेस्पॉन्स देता है सिर्फ n इक्वल टू 0 पे. दैट रेस्पॉन्स फॉर n इक्वल टू 0. अगर n ये 0 है, इनपुट अगर 0 है तो आंसर 1 है. ठीक है, अगर n ये 0 नहीं है, मतलब कुछ भी रह सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या रहेगा? 0.
ठीक है। अब मुझे होता है इसके ऊपर जेड ट्रांसफॉर्म होता है, जेड इज डिफाइंड ऑन यूनिट रेस्पॉन्स फंक्शन। मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन, summation going from n equal to 0 to infinity unit response function and z raised power minus n by definition of z transform, by definition of what, z transform। मुझे तो इसको ओपन कर लो तो क्या होगा, of 0 z raised power minus 0 plus response function at 1 n equal to 1 z raised power minus 1 response function at 2 z raised power minus 2 n plus 1। अब मुझे तो response function at n equal to 0 में 1 है into z raised power minus 0 plus otherwise मतलब 1 लो 2 लो not equal to 0 मतलब 1 2 3 4, तो what is the answer, 0 into z raised power minus 1 plus 0 into z raised power minus 2 n plus 1, ये सारी वैल्यू 0। अब मुझे बताइए क्या देंगे 1। So therefore z is defined on response function, answer is 1। ठीक है, तो यहाँ ये दो प्रॉपर्टीज we have completed। तो what is the result, result is z is defined on unit step sequence function is exactly equal to z divided by z minus 1, that is the one result, and this is the unit response function। This one is what, unit response function। Clear है? So here we discuss these two simples property, है ना, ये सिंपल प्रॉपर्टी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है पर रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम आगे में सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग विथ डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सीक्वेंस। ठीक है, सो वी गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, now property is shifting with the discrete unit step function, ठीक है, with unit step function statement। If z is defined on f of n, z is defined on the f of n, what is the answer, f of z। ठीक है, then z is defined on f of n minus k into u of n minus k equal to z raised power minus k into f of z। So we need this result। ठीक है, we need this result। चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ सॉल्यूशन, मुझे बताओ आपके पास u ऑफ n है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ u ऑफ n, बताओ, इज 1 और यहाँ पे 0, when 1 n is, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद है, फॉर एग्जाम्पल n कहां से कहां तक, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और ये कब रहेगा, n इज लेस देन 0। तो मुझे होता है n की जगह यहाँ पे क्या है, u ऑफ n माइनस के, u ऑफ n माइनस के, इसके भी क्या आएंगे, दो ही आंसर आएंगे, क्या आएगा 1 और 0। अब मुझे यहाँ n था तो n ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ इसकी जगह क्या है, n माइनस के, तो फिर n माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ क्या होगा, n इज
n माइनस के इज लेस देन 0। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते तो u ऑफ n माइनस के की दो वैल्यूज है 1 एंड 0। कब 1? जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, और यहाँ पे n इज लेस देन k। इसको और सिंप्लीफाई कर देते थे u ऑफ n माइनस के हैविंग अगेन द टू वैल्यूज 1 एंड 0। कब n इज ग्रेटर देन k, n मतलब n इज ग्रेटर देन k चलेगा, k प्लस और डिस्क्रीट है डाटा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k मतलब k चलेगा, k में आंसर 1 आएगा, k प्लस 1 में आएगा, k प्लस 2 में आएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे n की वैल्यू लेस देन k कौन चलेगा, n इक्वल टू k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3 एंड सो ऑन। अगर आते तो ये, पर हमें u ऑफ n माइनस के ही नहीं चाहिए, तो f ऑफ n माइनस के के साथ मल्टीप्लाई है, देयरफॉर f ऑफ n माइनस के, f ऑफ n माइनस के इंटू u ऑफ n माइनस के इक्वल टू, हम मुझे बताओ u ऑफ n माइनस के की दो वैल्यू है, एक 1 इंटू, अब मुझे तो अगर मान लो ये 1 है तो यहाँ पे f ऑफ n माइनस के इंटू 1, और यहाँ पे f ऑफ n माइनस के इंटू 0 when n is equal to k plus 1, k plus 2 and so on, और यहाँ पे n equal to k minus 1, k minus 2 and so on. So that is the result. ठीक है, अब हमें इसके ऊपर z अप्लाई करना है, मतलब हमने यहाँ पे रिजल्ट आपको दे दिए। क्लियर, नाउ वी हैव टू अप्लाई द रिजल्ट। ठीक है, ये आपको रिजल्ट अप्लाई करना है। चलो चेक करते, तो मुझे बताओ यहाँ ये रिजल्ट आपको लगेगा, therefore z is defined on f of n minus k into u of n minus k. What is the definition of z transform? फिर आपको प्रूफ क्या लाना है ना, आपको प्रूफ क्या लाना है, z is defined on the f of n minus k into u of n minus k equal to z raised to power minus k into f of z। अब मुझे बता, ये आने के बाद समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, f ऑफ n की जगह ये पूरा है तो f ऑफ n माइनस k इंटू u ऑफ n माइनस k इंटू z रेज पावर व्हाट माइनस n इंटू z रेज पावर माइनस n। आपको प्रूफ ये लाना है, कैसे करेंगे? हाउ आई विल फाइंड आउट दिस वन? मुझे तो z रेज पावर माइनस के इंटू f ऑफ z चाहिए है। अब मुझे बताओ यार z रेज पावर माइनस के f ऑफ n है ही नहीं, किस तरीके से करेंगे? चलिए एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते। ओपन करने का मुझे बता, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू k माइनस 1। देखो ठीक है, यहाँ पे f ऑफ n माइनस के इंटू यू ऑफ n माइनस के इंटू z रेज पावर माइनस n एंड प्लस समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू k से लेके n इक्वल टू इंफिनिटी f ऑफ n माइनस के इंटू यू ऑफ n माइनस के इंटू z रेज पावर माइनस n। क्लियर है? अब मुझे बता n इक्वल टू 0 से लेके k माइनस 1 तक, मतलब 0 से लेके k माइनस 1 तक f ऑफ n माइनस के इंटू यू ऑफ n माइनस के, ये टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी 0, और यहाँ ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, दिस टर्म इज नथिंग बट द f ऑफ n माइनस के, f ऑफ n माइनस के। अब मुझे बता यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू k माइनस 1, और ये रहेंगे 0 इंटू z रेज पावर माइनस n प्लस समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू k से लेके इंफिनिटी तक ये हो जाएंगे f ऑफ n माइनस k इंटू z रेज पावर माइनस n। इसको मैं अरेंज कर लूंगा फिर से,
So you ध्यान दो, z is defined on z f of n minus k into u of n minus k equal to summation going from n equal to k से लेके n equal to infinity f of n minus k into z raised to power minus n। इतना आने वाला है। अब मुझे बताओ, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ हमें ये रिजल्ट लाना है, यहाँ z raised to power माइनस के है और यहाँ पे z raised to power माइनस n है, चलेगा क्या? नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द बैलेंस में? तो मुझे तो यहाँ पे कहेंगे z raised to power माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो, z raised to power k से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू k और यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी f ऑफ n माइनस k इंटू z raised to power माइनस k। z raised to power माइनस क्या है? ये नहीं चाहिए, ये अंदर जाएगा, एक आ जाएगा, अंदर जाएगा। तो मुझे बताइए क्या होगा? z raised to power माइनस के, ये अंदर जाएगा तो समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू k टू इन्फिनिटी f ऑफ n माइनस k और यहाँ पे z raised to power माइनस n इंटू z raised to power k, दोनों का बेस सेम है, n माइनस k की लैंग्वेज में लिखना। तो यहाँ पे आएगा z raised to power माइनस k समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू k टू इन्फिनिटी f ऑफ n माइनस k इंटू z raised to power माइनस इज कॉमन n माइनस k। अब मुझे z raised to power माइनस क्या आया? ये f ऑफ z है क्या? नहीं है, ये डेफिनेशन जैसे दिख रहा है पर n माइनस के है। एक काम करते हैं, n माइनस के को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो मुझे एक काम करेंगे, पुट n माइनस के इक्वल टू आई, n माइनस के इक्वल टू आई, n माइनस के को दूसरे वेरिएबल में कर। अब मुझे पता है n लिमिट भी चेंज होगी, अगर n माइनस के आई में कन्वर्ट हुआ तो n माइनस के इन्फिनिटी भी किस में कन्वर्ट होगा? n की लिमिट भी किस में कन्वर्ट होंगी? आई में। सो इफ n इक्वल टू k, अब मुझे n की वैल्यू k, तो k माइनस k इक्वल टू व्हाट? r। सो दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 0 आया अगर n की अपर लिमिट इंफिनिटी है ना। सो दिस इंप्लाइज इंफिनिटी माइनस k इक्वल टू r। अब इंफिनिटी माइनस k इज इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू इंफिनिटी। सारे बदल गए। सो देयरफॉर z इज डिफाइंड ऑन f of n minus k into u of n minus k equal to z raised to power what? Minus k, z raised to power minus k summation going from n equal to k की जगह क्या आएगा? I equal to 0, है ना। n equal to k की जगह क्या आएगा? I equal to 0 और n equal to infinity की जगह क्या आएगा? I equal to infinity, तो I equal to infinity। f of n minus k की जगह क्या आएगा? I और यहाँ पे z raised to power माइनस आई। तो मुझे बता ये क्या हो जाएगा? z raised to power माइनस के, व्हाट इज द डेफिनेशन? सेम है, तो यहाँ पे f ऑफ z। सो इन दिस वे वी हैव टू प्रूव f ऑफ n माइनस k into u of n माइनस k इक्वल टू दिस वन। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ ये आपको कुछ स्टेप्स याद रखना पड़ेगा, जैसे हमने इसके पहले शिफ्टिंग में किए थे सेम तरीके से हमने। अब यहाँ ध्यान दो, ये आया था, मुझे बता इसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ सर z raised to power माइनस के से ही मल्टीप्लाई करना है। हमारी डिमांड z raised to power माइनस के थी, तो यहाँ पे z raised to power माइनस के, पर उसको मुझे पता z raised to power माइनस के अकेले आएगा कि नहीं? बैलेंस करने के लिए z raised to power k ही आएगा। क्यों? जब हम ऐड करते हैं तो ये आएगा z raised to power 0। व्हाट इज द आंसर? 1। व्हाट इज द आंसर? 1। ठीक है। अब मुझे बताइए अंदर जाएगा तो यहाँ पे आएगा z raised to power k। अब मुझे बता दोनों के बेस सेम है तो यहाँ पे लिखा। अब मुझे बता यहाँ n माइनस के की लैंग्वेज में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ n माइनस के। मुझे बता ये दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर ही होता है, करदा क्यों है? क्योंकि मुझे बता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म? समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f ऑफ n है, एक ही नंबर है अंदर, और यहाँ डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, तो उसको एक ही नंबर में कन्वर्ट किया i। अब मुझे तो n माइनस के अगर i है, मतलब जहां पे भी n माइनस के है वी कन्वर्ट इनटू द i। अब ये लिमिट भी बदलेगा, n इक्वल टू k है तो हमें किस में लेके जाना पड़ेगा? i में। तो n की वैल्यू यहाँ डाल दो, पुट दिस वैल्यू हियर, k माइनस के 0, तो व्हाट इज द i? 0। n की वैल्यू इंफिनिटी डालो, तो इंफिनिटी माइनस के इंफिनिटी, i इक्वल टू इंफिनिटी। पुट ऑल द वैल्यूज हियर और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द z ट्रांसफॉर्म। यहाँ लिख सकते हैं सिंस बाय डेफिनेशन, सिंस बाय डेफिनेशन of Z transform।
in this way, today we have completed the three property: J transform of unit step function, J transform of response function, and J transform of unit displace function. Clear? So today we stop here. Thank you.